गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका एरर का एक्सरसाइज एमएसवी बख्शी में, जिसमें हमने क्वेश्चन कुछ क्लियर किया। आपका पीछे वाले सेशन में हम लोगों ने काम किया था 6 तक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 7 से 15 तक। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका दिया गया आपका कि इंडियाज प्रॉब्लम्स आर नॉट सिमिलर विद दोज ऑफ अदर कंट्रीज इन सेवरल वेज। थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग काम करेंगे, ध्यान देते हैं क्वेश्चन पे। देखिए सबसे पहला जो बात आ गया कि इंडियाज प्रॉब्लम आर नॉट सिमिलर विद दोज ऑफ अदर कंट्रीज इन सेवरल वेज। यहां पे आपको हम एक बात बता दें कि सेवरल के बाद जो नाउन आता है, यहां पे हम क्वेश्चन को लिखते हैं आपका कि सेवरल वर्ड हो गया आपका कि सेवरल के बाद अगर कोई भी अगर मान लिया नाउन आ गया तो वो नाउन हमेशा प्लूरल हो गया। पहला क्वेश्चन, सेवरल के बाद अगर कोई भी अगर नाउन आपको रखना होता है तो वो नाउन हमेशा हो जाएगा आपका प्लूरल। तो सेवरल के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल। तो जब नाउन प्लूरल हो गया तो इसके साथ वर्ब भी हमारा क्या हो जाएगा आपका प्लूरल हो गया। तो एक क्वेश्चन हमारा क्लियर ही हो गया। तो सिंटेक्स का प्रॉब्लम था ये कि सेवरल के बाद अगर कोई भी आप नाउन रखते हैं तो नाउन आपका प्लूरल हो गया आपका, और इसके बाद अगर कोई आप वर्ब रखते हैं तो वर्ब भी हमारा हो जाएगा आपका प्लूरल। तो इस आधार पर अगर बात को किया जाए, ऑप्शन नंबर पहले आपको हम सी बता दें कि सेवरल हो गया जी आपका वेज, मतलब सेवरल के बाद नाउन आपका प्लूरल होता है जो कि दिया गया है। अब एक क्वेश्चन और आता है इन हो गया आपका प्रेपोजिशन, और आपको पता होना चाहिए कि प्रेपोजिशन का जो रिलेशन होता है वो हमेशा नाउन से होता है, नहीं तो अगर वर्ब से होता है तो बिफोर से होता है। तो जब नाउन से होता है तो यहां देख ले वेज हो गया आपका नाउन, और नाउन के रूप में सेवरल जो है वो काम कर रहा है यहाँ पे किसका, एडजेक्टिव का। तो इन हो गया आपका सेवरल वेज, इन के हिसाब से हो गया प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का होगा रिलेशन नाउन से जो कि दिया गया है। सेवरल के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में कोई समस्या नहीं है, पूरा हमने ग्रामर इसको कंप्लीट करा दिया। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चलते हम लोग शुरू से, अब यहां से थोड़ा सा रूल को हटा दें। अब हम लोग क्वेश्चन आते हैं, यहां से पहले बात किया जाए कि जो वर्ड यहाँ पे दोजफ दिख रहा है आपको, तो पहला हम लोग चीज एक बात बता दें आपको कि दोजफ जो वर्ड होता है, दोजफ ये बताता है टू शो द कंपैरिजन। तो जहां पे कंपैरिजन होता है वहां पे आप दोजफ लगाते हैं, लेकिन वो कंपैरिजन में जो नाउन होता है वो हमेशा क्या होगा आपका प्लूरल होगा। तो मतलब टू शो द कंपैरिजन हो गया इन प्लूरल। प्लूरल नाउन के साथ अगर कंपैरिजन आपका होता है, प्लूरल के साथ अगर कंपैरिजन करते हैं तो वहां पे आप लगाते हैं दोजफ, और अगर सिंगुलर के साथ कंपैरिजन करते हैं तो वहां पे लगाते हैं दैट ऑफ। दैट ऑफ का मतलब टू शो द कंपैरिजन इन हो गया आपका सिंगुलर। सिंगुलर नाउन के साथ कंपैरिजन में दैट ऑफ, प्लूरल नाउन के साथ कंपैरिजन में आपका दोजफ। तो दैट ऑफ और दोजफ किसी भी जगह पे तभी आएगा तो समझ ले भैया जहां दैट ऑफ और दोजफ आया है तो समझ ले वहां पे आपका कंपैरिजन तुलना हुआ है, और वो जो तुलना हुआ है वो हमेशा सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से हुआ है। तो सबसे पहले अब ये भी चेक करना होता है कि सिंगुलर के साथ कंपैरिजन है कि प्लूरल के साथ। तो अगर दैट ऑफ का रिलेशन हुआ है तो समझ ले सिंगुलर के साथ हुआ है, और अगर दोजफ का रिलेशन है तो समझ ले आपका प्लूरल के साथ हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ले लिया जाए। तो यहां पे जो बात हो रहा है, यहां पे कह रहा है कि इंडियाज प्रॉब्लम, मतलब इंडिया के बारे में बात नहीं हुआ, यहां बात हुआ इंडियाज प्रॉब्लम, मतलब इंडिया की जो समस्या है। क्योंकि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि एपोस्ट्रोफी एस के बाद जो भी नाउन होता है उसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट काम करता है। तो एपोस्ट्रोफी एस के बाद जो नाउन होता है उसी के अकॉर्डिंग जब सब्जेक्ट काम करेगा, तो एपोस्ट्रोफी एस के बाद जो नाउन है वो है प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स के हिसाब से अगर बात किया जाए तो यहां हो गया आर, तो प्रॉब्लम के हिसाब से हो गया आर। इसका मतलब यही वाक्य कि मैं काम कर रहा है सब्जेक्ट का, तो इस प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग अब हम लोगों को काम करना होगा। तब इस प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग जब हम लोग काम करेंगे तो आगे देखा जाए तो इंडियाज प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स हो गए इंडिया की जो समस्या है, आर नॉट सिमिलर विथ, आर नॉट सिमिलर विथ मतलब वो जो है वो सिमिलर नहीं है दोज ऑफ अदर कंट्री, मतलब दूसरे कंट्री की समस्या से यहां पे तुलना हुआ है। तो समस्या जो है प्रॉब्लम्स, ये हमारा हो गया प्लूरल। तो इस प्रॉब्लम्स के चलते यहां पे आया है क्या दोजफ। तो हमने बताया कि जब आपका कंपैरिजन हो प्लूरल में तो आप दोजफ लगा दे, तो दोजफ लगा हुआ है यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ जो दोजफ आया हुआ वो किसके चलते आया है, प्रॉब्लम्स के चलते। तो प्रॉब्लम्स के हिसाब से यहाँ आर आया है किसके चलते, प्रॉब्लम्स के चलते। आर नॉट सिमिलर, सिमिलर जो वर्ड हो गया भैया वो हो गया एडजेक्टिव, और आपने पढ़ा कि जब सब्जेक्ट का रिलेशन अगर एडजेक्टिव से बनाना हो तो एम इज आर, वाज वर, शैल विल भी लगाते हैं। तो आर लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अभी है, तो अब इसके बाद आ गया जब का कि दोजफ हो गया, जब का अदर हो गया हमारा कंट्रीज। तो प्लूरल के साथ जब हमारा कंपैरिजन हो गया तो प्लूरल में आपके पास दिख रहा है कि प्लूरल हो गया हमारा प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स के हिसाब से हो गया दोजफ, और यहाँ पे जो तुलना हुआ है वो आपका इंडिया का तुलना नहीं हो गया, इंडिया की जो समस्या उसकी तुलना हुआ है। समस्या यहाँ पे ये है कि सिमिलर के साथ जो प्रीपोजिशन होता है वो होता है अपना टू। सिमिलर जो वर्ड होता है अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेता है,
तो जब ये टू लेगा तो इसका मतलब सिमिलर के साथ विद के जगह पे आप टू कर ले और ऑप्शन इसका बनेगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कर ले आपका ऑप्शन नंबर 1। पूरा ग्रामर का हिस्ट्री आपका क्लियर करा दिया गया। क्वेश्चन नंबर चलते हम लोग 8 की ओर। अब 8 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा देखा जाए कि 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। जब 8 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहला बात आ गया कि he had lost a ring in the sand and I helped him search for it, but it was like a look for a needle in a haystack। इसमें एक इडियम हो गया है, यहां से इडियम है look for a needle in a haystack। इसका मतलब होता है आदमी हो गया मतलब somebody या something जिसको ढूंढना बड़ा क्या हो जाए आपका मुश्किल हो, इसलिए हमने इसका इडियम का यहाँ पे मीनिंग भी बता दिया है कि hard to find somebody या something। मतलब जिस चीज को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो, वो आदमी हो या चाहे वस्तु हो, वस्तु हो या चाहे आदमी हो, जिसको ढूंढना मुश्किल हो उसके लिए इडियम इस्तेमाल हुआ है a look for a needle in a haystack। मीनिंग हो गया आपका hard to find out, hard to find out somebody या something, दोनों में से किसी केस में हो सकता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा आ गया, स्टार्ट करते हैं। तो he had lost a ring, उसने रिंग जो था भैया वो खो दिया। तो had के बाद आपका जो वर्ब होगा वो भीतरी होगा, तो भीतरी में हो गया तो आपका लाइन सही है आपका। तो अब उसने रिंग को खो दिया, कहां पे खो दिया भैया आपका, तो बालू में भैया उसका रिंग जो था वो खो गया। एंड का पक्ष भैया आपस में बराबर करें तो एंड के पहले का जो टेंस है वो हो गया आपका पास्ट में, तो एंड के बाद का भी टेंस हो गया हमारा पास्ट में। आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की, क्या करने में जी आपका, तो उस चीज को खोजने में। तो एक बात अब यहाँ पे पहले समझ लिया कि हेल्प के बाद अगर ऑब्जेक्ट हो जाए और उसके बाद अगर कोई वर्ब आता है तो हमेशा हो गया V1। तो हेल्प के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट हो जाए तो आने वाला वर्ब हो गया आपका V1 जो कि दिया गया है। तो हेल्प प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 मतलब ऑप्शन नंबर बी में हेल्प हिम सर्च सही है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन एक बार ये भी समझ ले, सर्च अगर वर्ब हो जाए तो लेता है नो प्रीपोजिशन। एक चीज आप जान लें कि अगर सर्च हमारा वर्ब हो गया तो प्रीपोजिशन लेता है आपका नो प्रीपोजिशन। तो जब नो प्रीपोजिशन लेगा तो यहाँ पे सर्च तो वर्ब है तो प्रीपोजिशन नहीं लगा, इसका मतलब यहाँ से फोर को आपको हटाना पड़ेगा और इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। और पूरा क्वेश्चन को एक बार फिर से क्लियर करा दे तो ही हैड लॉस्ट अ रिंग इन द सैंड, उसने अपना अंगूठी जो है वो खो दिया। एंड आई हेल्प हिम, मैंने उसकी मदद की उस चीज को क्या करने में, ढूंढने में। तो हेल्प के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट हो जाए और उसके बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वो वर्ब हो जाएगा भैया हमेशा V1। और V1 में होने के चलते यहाँ पे सर्च, और सर्च अगर वर्ब हो जाए तो ये प्रीपोजिशन नहीं लेता है, जिसके चलते यहाँ से फोर को आप हटा दे। और इसमें एक बहुत अच्छा इडियम्स का इस्तेमाल हुआ है, अ लुक फॉर ए नीडल इन अ हेयरस्टिक, किसी को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाए, हार्ड टू फाइंड समबडी या समथिंग। और एक बात ये भी समझा दे आपको कि सर्च अगर वर्ब है तो नो प्रीपोजिशन, लेकिन अगर यही सर्च पे बात अब थोड़ा सा किया जाए यहाँ पे तो सर्च अगर आपका नाउन हो जाए तो प्रीपोजिशन ले लेगा फोर। अगर सर्च नाउन होता है तो प्रीपोजिशन फोर ले लेगा, या फिर इसमें एक और कोलोकेटिव वर्ड बन जाता है इन सर्च ऑफ, की तलाश में। तो इन सर्च ऑफ या सर्च के साथ हो गया भैया आपका जब नाउन होगा तो फोर, और अगर सर्च आपका प्रीपोजिशन हो गया तो वहां पे आपका जब सर्च वर्ब हो गया तो नो प्रीपोजिशन, नाउन हो गया तो फोर, और अगर आपके पास पूरा कोलोकेशन वर्ड होता है तो इन सर्च ऑफ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पूरी तरह से क्लियर कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग चलते हैं। तो दिया गया आपका 9 नंबर क्वेश्चन देखा जाए कि द गंगास एंड इट्स ट्रिब्यूट्स, क्वेश्चन दिया गया कि द गंगास एंड इट्स हो गया जी आपका ट्रिब्यूटरीज constitute one of the largest river system in the world। अब क्वेश्चन में क्या समस्या है थोड़ा सा समझा जाए कि द गंगास एंड, तो द गंगास एंड इट्स ट्रिब्यूट्स, ट्रिब्यूट्स का मतलब निकले सहायक नदी। ट्रिब्यूट जो वर्ड होता है मीनिंग इसका निकले भैया हो गया सहायक नदी। तो जो सहायक मतलब गंगा और उसकी जो भी सहायक नदियां हैं, तो गंगा और उसकी जो भी सहायक नदियां हैं, तो अभी हमने बताया कि गंगा और उसकी सहायक नदियां एंड से जुड़ा गया डबल सब्जेक्ट। तो जब डबल सब्जेक्ट एंड से जुड़ा तो वर्ब हो जाएगा प्लूरल। तो प्लूरल का मतलब हो गया देखिए V1 लगा हुआ, यहाँ पे लाइन क्लियर है। लेकिन ट्रिब्यूट्स जो वर्ड हो गया आपका ट्रिब्यूटरी जो वर्ड हो गया ये कैटेगरीज हो गया आपका नाउन, और नाउन के पहले आता है एडजेक्टिव। तो इट का जो एडजेक्टिव होता है वो होता है हमारा इट्स, और इट्स किसके चलते आया है जी आपका, तो गंगास के चलते आया है। तो इट्स जो होगा आपका ITS ये पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है। तो
तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। बताने वाली बात इसमें एक भी और समझ ले कि अगर वन ऑफ हो जाए तो वन ऑफ के साथ तो आपने पढ़ा कि जो नाउन होता है भैया वो हमेशा प्लूरल होता है, ये तो बात आपका एकदम सही है। लेकिन अगर वन ऑफ हो जाए आपका और वन ऑफ के बाद अगर आपको एडजेक्टिव रखना हो तो हमेशा होता है सुपरलेटिव डिग्री, वो हमेशा हो जाएगा आपका सुपरलेटिव आपका डिग्री, मतलब एडजेक्टिव आपका 3। अब इसका इस्तेमाल हुआ है तो वन ऑफ के बाद एक लार्जेस्ट सुपरलेटिव हो गया आपका, नाउन जो हो गया वो हमारा हो गया आपका प्लूरल। यहां पे गलती ये था क्वेश्चन नंबर 9 में इट्स के जगह पे इट्स होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी कर ले आप। एंड क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर में। पहले बात अब समझ लिया जाए कि द सडन चेंज ऑफ प्लेस, प्लेस में उस जगह पे अचानक जो बदलाव हुआ उसका प्रभाव हमारे हेल्थ पर पड़ा। अब यहां देखिए, यहां पे ये इफेक्ट जो है इसका इस्तेमाल वर्ब के सेंस में किया गया है और इसका मतलब होता है प्रभाव डालना, प्रभाव डालना। तो मतलब उस जगह का जो बदलाव हुआ है, उस जगह का बदलाव मतलब क्या कर रहा है क्वेश्चन ये का कि जिस जगह के बारे में गए हैं आप, जिस जगह पे आप हैं उस जगह में अचानक जो बदलाव हुआ, एकाएक जो बदलाव किया गया, उस बदलाव से हमारे हेल्थ पर, हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा। तो अब उस जगह पे जो बदलाव हुआ भैया, तो चेंज जो वर्ड होता है ये अपने साथ प्रीपोजिशन इन लेता है, इन। तो इस आधार पे ऑप्शन बन जाएगा आपका बी नंबर, ऑफ के जगह पे कर ले आप इन। द सडन चेंज इन प्लेस इफेक्टेड हर हेल्थ, ऑप्शन कर ले आप बी नंबर। 10 का आंसर हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 11 में बात अगर कर लिया जाए तो देयर आर अ नंबर ऑफ पीपल, देयर आर अ नंबर ऑफ पीपल of every class and nationality who doubts the truth of his statements। अब यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है कि आपने रूल पढ़ा होगा कि अगर अ नंबर ऑफ हो जाए तो बात हो गया कि अ नंबर ऑफ के साथ जो नाउन का रिलेशन बनता है वो हमेशा हो गया प्लूरल, और जो वर्ब का रिलेशन बनता है वर्ब भी हमारा क्या हो जाएगा आपका प्लूरल हो गया। तो क्वेश्चन में बात आ गया आई लाइक दिस बुक, सॉरी देयर आर अ नंबर ऑफ पीपल, तो अ नंबर ऑफ के बाद नाउन हो गया आपका प्लूरल, इसके साथ वर्ब आपका प्लूरल, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अ नंबर ऑफ पीपल ऑफ एवरी क्लास एंड नेशनलिटी, हु हो गया जी आपका, तो हु के बारे में आपको पढ़ाया गया कि हु हो गया आपका विच और दैट के बाद अगर आपको जो वर्ब रखना होता है इसके पहले वाले वर्ड के हिसाब से होता है। लेकिन इसके पहले वाले वर्ड के बारे में बात करें तो बात हो रहा है कि नंबर ऑफ पीपल ऑफ एवरी क्लास एंड नेशनलिटी, एवरी क्लास एंड नेशनलिटी। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि जिसमें ईच या एवरी लग जाए, इसमें जो वर्ब होता है भैया वो हमेशा क्या होगा आपका सिंगुलर। तो एवरी के मतलब हो गया जो का कि वर्ब जब सिंगुलर होगा तो हो गया आपका डाउट्स। लेकिन समस्या यहाँ पे क्या डाउट्स सही है, तो अब आ जाइए भैया प्रेपोजिशन का रिलेशन में हम लोग आ जाते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में जब प्रेपोजिशन हो जाए तो सबसे पहले प्रेपोजिशन के हिसाब से हम लोग वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड आया है हु के पहले नेशनलिटी और उसके पहले एवरी क्लास एंड नेशनलिटी और उसके पहले ऑफ के पहले पीपल, पीपल के पहले अ नंबर ऑफ, मतलब यहाँ पे जो रूल काम करेगा वो काम कर रहा है नंबर ऑफ वाला, क्योंकि सबसे पहला प्रेपोजिशन के पहले जो वर्ड होता है उसी के हिसाब से वर्ब रखते हैं। तो सबसे पहला प्रेपोजिशन हो गया नंबर ऑफ पीपल, तो नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से जब हम लोग वर्ब लगाएंगे तो नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से जो वर्ब होगा तो यहाँ डाउट्स के जगह पे कर ले क्या डाउट, डाउट्स के जगह पे कर ले भैया आपका डाउट, और डाउट हो जाएगा आपका V1 क्योंकि आपका हो गया प्लूरल, तो वर्ब भी हमारा हो जाएगा प्लूरल। तो डाउट्स के जगह पे कर ले हम लोग डाउट। चलिए क्वेश्चन हम लोग चलते हैं आप 12 की ओर। 12 में क्या करा क्वेश्चन देखा जाए कि आई लाइक दिस बुक बिकॉज द राइटर हैज एक्सप्लेन्ड द रीजंस ऑफ हिज फेल्योर ट्रूली। क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार थोड़ा समझा जाए अच्छे तरह से। आई लाइक दिस बुक मतलब मैं इस किताब को पसंद करता हूं, आई लाइक दिस बुक मैं इस किताब को पसंद करता हूं क्योंकि द राइटर हैज एक्सप्लेन। अब हमने आपको पढ़ाया था कि एक्सप्लेन, एक्सप्लेन के बारे में हमने आपको बताया एक बात कि एक्सप्लेन जो वर्ड होता है नो प्रेपोजिशन लेगा, एक्सप्लेन जो होगा वो नो प्रेपोजिशन लेता है समथिंग के लिए, लेकिन टू लेता है जो आपका समबडी के लिए। तो मैं इस किताब को पसंद करता हूं क्योंकि जो राइटर ने इसके कारणों के बारे में, इसकी असफलता जो है उस असफलता का क्या क्या कारण है इसको बड़े ही सच्चाई के रूप में भैया इसको रिप्रेजेंट किया है, बताया है। तो एक्सप्लेन हो गया जो आपका द रीजन ऑफ हिज फेल्योर ट्रूली जो वर्ड है भैया वो हो गया एडवर्ब, और ये एडवर्ब आया किसके चलते है एक्सप्लेन के चलते। तो अब इस क्वेश्चन को एक बार क्लियर कर लिया जाए। ये लाइक हो गया V1,
बिकॉज हो गया कंजक्शन, राइटर हो गया सब्जेक्ट और आई हो गया आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की संख्या 2 तो कंजक्शन की संख्या 1 जो कि दिया गया है। इधर का भी टेंस हो गया प्रेजेंट, इधर का भी टेंस आपको दिख रहा है भैया आपका हैज एक्सप्लेन्ड प्रेजेंट, मतलब ऑप्शन कर ले इसका नो एरर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन कर ले आप डी नंबर। 13 पे चलते हैं। 13 बहुत आसान क्वेश्चन है आपका। शी इज वेरी वीक, वीक हो गया आपका एडजेक्टिव। अब जब ये एडजेक्टिव हो गया तो सिंपल सा बात हो गई जी आपका, जब ये एडजेक्टिव हो गया तो एडजेक्टिव का जो रिलेशन बना वो बन गया आपका एडवर्ब। तो सब्जेक्ट को अगर एडजेक्टिव से जोड़ना हो तो एमिजार लगा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव तो एमिजार, और एडजेक्टिव के पहले हो गया आपका एडवर्ब इन द सब्जेक्ट, मतलब वो इस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा कमजोर है। एंड के साथ जोड़ा गया तो एंड के पहले आप देख ले इज प्रेजेंट टेंस, एंड के बाद आप देख ले तो लिया है डज नॉट, ये भी हो गया प्रेजेंट। डज किसके चलते आया है तो सी के चलते आया है। डजंट के बाद हो गया भैया V1 जो कि दिया गया है, डजंट थिंक दाउ द टीचर एक्सप्लेन्स हर रिपीटेडली, द टीचर एक्सप्लेन्स, टीचर जो है उस चीज को उसको बार बार क्या करता है भैया एक्सप्लेन करता है, बताता है, फिर भी वो उस चीज को समझ नहीं पाती है क्योंकि वो उस चीज में क्या है बहुत ज्यादा कमजोर है। तो अब यहाँ पे बात आ गई अब कहा कि दो अल्दो और दो लगा हुआ है, तो अल्दो दो के साथ हमने पढ़ा है कि अल्दो और दो जिसमें लग जाए एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का कंट्रास्ट होता है, मतलब उल्टा होता है। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि कंट्रास्ट है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि वो बहुत ज्यादा कमजोर है और वो किसी चीज को नहीं समझ पाती है, यद्यपि कि आप उसको कितना भी बता दे, आप उसको कितना भी बता दे लेकिन वो समझ नहीं पाती है। तो एक सेंटेंस भैया दूसरे सेंटेंस का उल्टा है और ये लाइन को सजेस्ट कर रहा है। पूरा का पूरा टेंस प्रेजेंट में है, कंजक्शन के हिसाब से सब्जेक्ट भी अपने हिसाब से काम कर रहा है। ऑप्शन इसका हो जाएगा नो एरर, कोई समस्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन कर ले आप डी नो एरर। 14 में आ जाते हैं। द स्पीकर फ्रॉम द 5th एवेन्यू, द स्पीकर फ्रॉम द 5th एवेन्यू हु, अब हु किसके लिए आया है जब का तो हु आया है स्पीकर के लिए, स्पीकर के लिए आ गया हु, तो स्पीकर सिंगुलर के हिसाब से हो गया वाज अ रिच बैंकर्स वाइफ, अ रिच बैंकर्स वाइफ, बैंकर्स हो गया जी आपका अपोस्ट्रोफी एस के साथ नाउन का रिलेशन है। वाज सिंपल एंड कंपैशनेट, वाज सिंपल एंड कंपैशनेट, मतलब क्वेश्चन दिया गया को हु वाज रिच बैंकर्स वाइफ, जो कि एक आपका बहुत धनी बैंकर्स की क्या है पत्नी है। वह सिंपल जो कि एकदम बहुत ही सादा और बहुत ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण है, दया का जिसमें भाव है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर नो एरर, कोई समस्या नहीं भैया, आपका सब्जेक्ट वर्ब अपने अपने हिसाब से सही है। एंड लास्ट क्वेश्चन आते हैं 15 पे। तो देयर वाज नो एनी पीस, अब यहाँ पे क्वेश्चन बता दे आपको कि नो और वर्ड हो गया एनी कभी एक साथ नहीं हो सकता है, इतना के जगह पे आप लगा सकते हैं नॉट प्लस एनी, मतलब नो बराबर रिलेशन होता है नॉट एनी का। तो सेम कंडीशन आपके पास आ गया, तो नो के बाद आप एनी को हटा दे और ऑप्शन बन जाएगा आपका 15 का 1। थैंक यू।